नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रहनुमा। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जो AQI है वो करीब 500 के पार पहुंच चुका है। वहीं आज सुबह दिल्ली वालों को कोहरे और प्रदूषण का डबल अटैक झेलना पड़ा, जिसकी वजह से जो विजिबिलिटी थी वो 0 थी और ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ गई। सुबह 6 बजे भी दिल्ली का ओवरऑल AQI 456 दर्ज किया गया, जो खतरनाक श्रेणी में आता है। वहीं AQI.in के मुताबिक दिल्ली की हवा और भी ज्यादा खराब है, जिसके अनुसार आज दिल्ली का AQI 610 है। समीर ऐप के मुताबिक आज दिल्ली के 4 इलाकों का AQI 500 पहुंच गया है। इनमें वजीरपुर, अशोक विहार, रोहिणी और जहांगीरपुरी शामिल है, जहां की हवा बेहद खराब हो गई है। दिल्ली के ज्यादातर AQI मॉनिटरिंग स्टेशन आज रेड जोन में है, जहां AQI 400 के पार है। वहीं गाजियाबाद में 463, गुरुग्राम में 326, नोएडा में 463 और ग्रेटर नोएडा में 451 है। प्रदूषण के कारण लोगों की आंखों में जलन, खांसी और सांस फूलने जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। ऐसे में शनिवार शाम से दिल्ली में ग्रैप 4 के कड़े नियम लागू कर दिए गए हैं। दिल्ली सरकार ने स्कूलों को लेकर अहम फैसला लिया है। ग्रैप स्टेज 4 लागू होने के बाद कक्षा 9 तक और 11वीं के छात्रों की पढ़ाई अब हाइब्रिड मोड पर कराई जाएगी, यानी जहां मुमकिन हो पाएगा वहां बच्चे स्कूल आकर पढ़ सकेंगे और साथ ही ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प भी खुला रहेगा। भारत दौरे पर आए फुटबॉल आइकन लियोनेल मेसी आज दिल्ली आ रहे हैं। अरुण जेटली स्टेडियम में उनकी मेजबानी के लिए तैयारियां चल रही हैं। मेसी आज सुबह 10:45 पर दिल्ली पहुंचेंगे। वे शहर के एक होटल में 50 मिनट का मीट एंड ग्रीट सेशन करेंगे और फिर 20 मिनट की बातचीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके घर मिलने जाएंगे। इसके बाद अर्जेंटीना के दिग्गज खिलाड़ी एक सांसद के घर जाएंगे, जहां वे भारत में अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो अगस्तीन कौसिनो से भी मिलेंगे। मेसी चीफ जस्टिस सूर्यकांत और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से भी मिलेंगे। मुलाकातों का दौर खत्म होने के बाद मेसी अरुण जेटली स्टेडियम जाएंगे, जहां कई प्रोग्राम होने वाले हैं। फुटबॉल आइकन दोपहर 3:30 बजे अरुण जेटली स्टेडियम में एंट्री करेंगे। उनका शानदार स्वागत किया जाएगा, जिसके बाद म्यूजिक परफॉर्मेंस होगी और फिर वह एक फुटबॉल मैदान में जाएंगे, जहां कुछ भारतीय सेलिब्रिटी एक मैच में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वह खिलाड़ियों से मिलेंगे। इस बीच दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सेंट्रल दिल्ली में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ट्रैफिक पाबंदियों की घोषणा भी की है। अरुण जेटली स्टेडियम के आसपास पार्किंग मना है और गाड़ी टो करने और जुर्माना लगाने का नियम लागू है। लोगों को भीड़ से बचने के लिए मेट्रो और बसों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। सिडनी के बॉन्डी बीच में आतंकी हमले में मारे गए मृतकों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। रविवार को 2 आतंकियों ने उस वक्त हमला किया जब यहूदियों के पर्व हनुक्का के समारोह का भी आयोजन हो रहा था। उसी वक्त 2 हमलावरों ने अंधाधुंध गोलीबारी करके तांडव मचा दिया। इस गोलीबारी में एक बच्चे समेत अब तक कुल 16 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने एक हमलावर को ढेर कर दिया, जबकि दूसरे का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। न्यू साउथ वेल्स पुलिस कमिश्नर मेल लेन के अनुसार शूटिंग में शामिल संदिग्ध पिता और बेटे थे। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने 50 साल के पिता को मौके पर ही मार गिराया, जबकि 24 साल का बेटा गंभीर लेकिन स्थिर हालत में है। अधिकारियों ने पास की एक गाड़ी में मिले विस्फोटक डिवाइस भी हटा दिए। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने इसे आतंकी हमला करार देते हुए कहा है कि हम यहूदियों के खिलाफ नफरत की भावना को जड़ से खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा है कि ये एक अभिशाप है और हम सब मिलकर इसे जड़ से मिटा देंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी हमले की निंदा की है। ट्रंप ने भी इसे भीषण हमला करार देते हुए निंदा की है। साथ ही FBI ने ऑस्ट्रेलियन एजेंसीज को मदद की पेशकश भी की है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह घना कोहरा देखने को मिला। वहीं यूपी में भी घने कोहरे की वजह से जो विजिबिलिटी थी वो कम रही। आज देश भर में कैसा मौसम रहेगा और ठंड कब पड़ने वाली है, चलिए आपको बताते हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी यूपी, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के राज्यों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। वहीं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो चुकी। आने वाले दिनों में इसमें इजाफा हो सकता है। IMD ने कर्नाटक और तेलंगाना में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की धीरे धीरे गिरावट होने की संभावना है और उसके बाद अगले 4 दिनों में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन आज से H1B और H4 वीजा की कड़ी जांच शुरू करेगा, जिसमें सोशल मीडिया स्क्रीनिंग भी शामिल है।
दरअसल ट्रंप प्रशासन ने वीजा नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए H-1B और H-4 वीजा आवेदकों की सोशल मीडिया स्क्रीनिंग अनिवार्य कर दी है। अमेरिकी विदेश विभाग के नए आदेश के मुताबिक ऐप से यह नियम लागू हो रहा है। विभाग ने साफ साफ कहा है कि H-1B वर्किंग वीजा और H-4 आश्रित वीजा के लिए आवेदन करने वालों को अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल की प्राइवेसी सेटिंग्स को बदलना होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपने अपना अकाउंट लॉक कर रखा है तो वीजा मिलने में समस्या आ सकती है। नए नियम के मुताबिक अधिकारियों को आपकी ऑनलाइन गतिविधियों की पूरी जानकारी चाहिए ताकि आपकी जांच आसानी से हो पाए। अमेरिका में पढ़ाई के लिए जाने वाले छात्रों FM और J वीजा के लिए ये नियम पहले से लागू था। अब ट्रंप प्रशासन ने इसका दायरा बढ़ाकर IT प्रोफेशनल और उनके परिवारों को भी इसमें शामिल कर दिया है। इस नए फरमान का असर दिखना शुरू भी हो गया है। भारत में कई H-1B वीजा धारकों के इंटरव्यू इस नई गाइडलाइन की वजह से रीशेड्यूल कर दिए गए हैं। तो ये थी आज की अहम खबरें जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी।